आजादी का आंदोलन, जिसका जिक्र आते ही मन में महात्मा गांधी, झांसी की रानी और भगत सिंह का ख्याल आ जाता है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि आजादी के आंदोलन में गणपति बप्पा की भी एक अहम भूमिका रही है, तो फिर शायद आपको यकीन नहीं होगा। ले चलेंगे आपको 1893 के इतिहास की उन गलियों में जब गणपति बप्पा ने टूटे हुए देश को एक किया था, या फिर अगर हम यूं कहें कि बिखरे हुए हिंदुओं को एक करने का काम गणपति बप्पा ने आजादी के आंदोलन में किया था। तो चलिए चल पड़ते हैं फिर इतिहास की उन्हीं भूली बिसरी गलियों के अंदर। गणेश उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है और बड़े स्तर पर लोगों की इसमें भागीदारी होती है। लेकिन साल 1893 से पहले ये त्योहार महज एक दिन का होता था, जिसे मुख्य रूप से ब्राह्मण और उच्च जाति के लोग ही निजी तौर पर मनाते थे। हालांकि साल 1893 का वो साल जब कुछ बदलाव हुआ, इसके चलते आज हम गणेश उत्सव पर भव्य समारोह देखते हैं और इसमें सबसे अहम भूमिका लोकमान्य गंगाधर तिलक की रही थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिनका जो उदय है महात्मा गांधी से पहले हुआ था, और किस तरीके से उन्होंने गणेश उत्सव के द्वारा बिखरे हुए हिंदुस्तानियों को एक कर दिया था, इस कहानी के बारे में हम जान ही लेते हैं। ब्रिटिश शासन के शोषण के खिलाफ खड़े हो गए थे बाल गंगाधर तिलक। इस विशाल उत्सव का श्रेय मुख्य तौर पर राष्ट्रवादी और देशभक्त बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है, जिन्हें लोकमान्य या जनता का नेता कहा जाता है। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में भारत में कई राष्ट्रवादी हस्तियां उभरी, जिन्होंने आधुनिक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों तथा भारत में ब्रिटिश शासन के पाखंड और शोषण के बारे में बात की थी। स्वराज की मांग पर अडिग थे तिलक। साल 1857 के अनुभव के बाद जब भारतीय सेना के सैनिकों के द्वारा अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का प्रयास विफल हो गया और विद्रोह को निर्दयता पूर्वक कुचल दिया गया था, तो इसमें कई राष्ट्रवादी नेता औपनिवेशिक शासन को पूरी तरह से खत्म करने की बजाय अंग्रेजों से रियायत पाने के बारे में चिंतित हो गए। हालांकि एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी का लक्ष्य अधिक क्रांतिकारी था, स्वराज या फिर स्वशासन। ये कोई और नहीं बल्कि मराठी पत्रकार, शिक्षक और राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ता बाल गंगाधर तिलक थे। गणेशोत्सव के जरिए समाज को एकजुट करने की कोशिश, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोगों को संगठित करने के लिए तिलक ने भारतीय नायकों पर गर्व का आह्वान किया तथा ऐसे राजनीतिक अभियानों का सहारा लिया जो कि हिंदू कल्पना से परिपूर्ण थे। 1893 में उन्होंने गणपति पूजा की एक नई परंपरा ही शुरू कर दी, जो भगवान बाधाओं को दूर करते हैं, सौभाग्य लाते हैं। एक सामुदायिक उत्सव के रूप में जहां देशभक्ति के गीत गाए जाते थे और राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार किया जाता था। अपने लेखन, जोशीले भाषण और संगठनात्मक कौशल के माध्यम से तिलक ने गणेश उत्सव को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने के लिए प्रोत्साहित और वकालत की थी। युवाओं को किया एकजुट, पूरे महाराष्ट्र में चला ये अभियान। लोकमान्य की जीवनी। लोकमान्य तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जनक। 1959 में धनंजय कीर ने तिलक के हवाले से लिखा कि गणेश उत्सव समितियां पूरे महाराष्ट्र में स्थापित की गई। युवाओं ने गायकों के समूह बनाए, जिम्नास्टिक समितियों को प्रोत्साहित किया गया और उत्सव के दिनों में जोशीले वक्ताओं और पुजारियों के द्वारा युवाओं के सामने आत्मत्याग और वीरता के कार्यों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रवादी प्रतिरोध के आगे बढ़ने के लिए तिलक ने 1896 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत कर दी। इसका उद्देश्य युवा महाराष्ट्रियों में राष्ट्रवादी विचारों को प्रेरित करना था और उसी वर्ष उन्होंने कपास पर उत्पाद शुल्क लगाए जाने के विरोध में महाराष्ट्र में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का अभियान भी चला दिया था। गणेश उत्सव से हिंदुओं को किया एकजुट। साल 1893 में पूरे देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक झड़प देखी गई थी। 11 अगस्त को बॉम्बे शहर ने उस पैमाने पर हिंसा देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। पुणे में रहने वाले तिलक ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों पर हमला किया और उन पर पक्षपातपूर्ण होने का आरोप भी लगाया। कीर ने अपनी जीवनी में तिलक के हवाले से लिखा है कि जब सरकारी संरक्षण विफल हो गया तो हिंदुओं के पास मुस्लिम आक्रमण को पीछे धकेलने के अलावा कोई विकल्प था ही नहीं। वे केवल उकसावे पर ही हिंसा का सहारा लेते हैं। तिलक के अनुसार अंग्रेजों ने मुसलमानों का पक्ष इसलिए लिया क्योंकि उन्हें धीरे धीरे जाग रहे हिंदू बहुमत का खतरा दिखाई दे रहा था। ये सांप्रदायिक झड़पें और इनके कारण हिंदुओं में जो भावनाएं उत्पन्न हुई, वास्तव में तिलक ने हिंदुओं को एकजुट करने और उनकी ऊर्जा को दिशा देने तथा गणेश उत्सव जैसे सामुदायिक क्रियाकलापों के माध्यम से एक जुटता बनाने का प्रयास शुरू कर दिया था।
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव से टूटे हुए देश को एक कैसे किया ये तो आपने जान लिया, लेकिन वो कितने निर्भीक थे, कितने निडर थे और अंग्रेजों से वो डरते भी नहीं थे, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी हम जान लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गणेशोत्सव की शुरुआत करने के लिए बाल गंगाधर तिलक को काफी विरोध भी सहना पड़ा था, लेकिन लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त ने उनका साथ दिया और गणेशोत्सव की शुरुआत हुई। इससे तिलक की लोकप्रियता भी कहीं ज्यादा बढ़ गई। 20वीं सदी में गणेशोत्सव और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया और इसके बाद वीर सावरकर व कवि गोविंद ने नासिक में गणेशोत्सव मनाने के लिए एक मित्र मेला संस्था भी बनाई थी। गणेशोत्सव से घबरा गए थे अंग्रेज। ऐसा कहा जाता है कि उस समय गणेशोत्सव ने वर्धा, नागपुर और अमरावती जैसे शहरों में आजादी का एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ दिया था। सार्वजनिक गणेशोत्सव से अंग्रेज घबरा गए थे और इस बारे में रोल्ट समिति की रिपोर्ट में गंभीर चिंता जताते हुए ये कहा गया कि गणेशोत्सव के दौरान युवाओं की टोलियां सड़कों पर अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करती है और ब्रिटिश सरकार की खिलाफत में गीत गाती है। उनके खिलाफ हथियार उठाने का आह्वान किया जाता है। कुल मिलाकर उस समय गणेशोत्सव एक ऐसा आंदोलन बन गया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला देने में एक बड़ा योगदान ही दिया था। काफी उग्र और निडर थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने साल 1881 में तिलक ने जीजी अगरकर के साथ मिलकर मराठी में केसरी मराठी और अंग्रेजी में मराठा नामक समाचार पत्र की स्थापना की और ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी प्रतिरोध फैलाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। वो उग्र थे, निडर थे और अपनी बात को सीधी, स्पष्ट, साफ कहने में डरते भी नहीं थे। तो देखा आपने कैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव जैसे महापर्व का इस्तेमाल करके जो टूटे हुए देश के लोग थे, जो बिखरे हुए हिंदू थे, उन्हें आपस में एक कर दिया। उनसे आज के नेताओं को सबक लेना चाहिए जो कि धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाते हैं और वोट की राजनीति करते हैं। और लोगों को भी कुछ ऐसी घटनाओं से सीख लेने की जरूरत है कि कैसे वो नेताओं के बहकावे में आ जाते हैं और धर्म के नाम पर वो एक दूसरे से लड़ ही पड़ते हैं। फिलहाल आज की ये जो खबर है आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।